दैनिक छत्तीसगढ़ देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में मानसून की गतिविधियां अब आगे 1-2 दिन में लगातार बढ़ने जा रही है, जहां 17 जून से पूरे प्रदेश में मानसून की गतिविधियां बढ़ेंगी। दरअसल मानसून सुकमा से अब थोड़ा आगे बढ़कर बीजापुर में प्रवेश कर चुका है, जहाँ आने वाले 1 से 1.5 दिन में ये बस्तर के शेष हिस्से में मानसून सक्रिय होने की संभावना है। साथ ही बात करें तो 17 जून से राज्य भर में बारिश की गतिविधियां भी बढ़ने वाली है। मानसून 8 जून को सुकमा पहुंचा हुआ था और तब से लेकर के 4 दिनों तक ये मानसून सुकमा में ही अटका रहा। इस दौरान मानसूनी गतिविधियां कमजोर पड़ गई, लेकिन फिर भी पड़ोसी राज्यों के आसपास बने सिस्टम के कारण जून में अब एक अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। राज्य के 9 जिलों में औसत से ज्यादा और 3 जिलों में सामान्य बारिश हो चुकी है। हालांकि शेष 21 जिलों समेत पूरे प्रदेश में औसत से कम बारिश हुई है। कम वर्षा की भरपाई आने वाले 10 दिनों में होने के आसार है। मानसून सीजन 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक रहेगा और इस दौरान राज्य भर में 1143 मिलीमीटर की बारिश होती है। 1 से लेकर 10 जून तक प्रदेश में 18.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये औसत से 33% का कम है। वहीं अगर बात करें तो 9 जिलों में मानसून पूर्व बारिश औसत से ज़्यादा हो चुकी है। 15 जून तक रायपुर मानसून पहुँचने की संभावना है। वेदर मॉडल अच्छी बारिश के संकेत हालांकि अभी तक दे रहे हैं। अफसरों की लापरवाही की वजह से गोदामों के स्टॉक की जांच नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अरहर के बाद अब तुअर, मूंग और चना दाल भी 15 से 20 रुपए प्रति किलो महंगे हो गए हैं। अरहर दाल के बाद अब तुअर दाल, मूंग दाल और चना दाल की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। पिछले 1 महीने के दरमियान बात करें तो इन दालों की कीमतों में 15 से 20 रुपए तक का इजाफा हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि दाल की सप्लाई कम हो रही है, लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि बिचौलियों की वजह से भी दाल की कीमतें बढ़ रही हैं। डिमांड के अनुसार दाल की कीमतें वे तय कर रहे हैं। दाल की कीमतों पर स्थानीय प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं होने की वजह से ये कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं इन बिचौलियों के द्वारा। दाल की कीमत स्टॉक के अनुसार कब क्या रहेगी, कारोबारी और बिचौलिए ही तय करते हैं। खाद्य विभाग के अफसर वेयर हाउस और व्यापारियों के गोदामों में स्टॉक लिमिट तक की जाँच नहीं कर रहे हैं। यही बड़ी वजह है कि कीमत और लगातार बढ़ाई जा रही है। अफसरों का कहना है कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार दाल दलहन के स्टॉक की जांच करने का अधिकार उनके पास नहीं है। राज्य सरकार की ओर से विशेष आदेश जारी होने के बाद ही इस तरह के स्टॉक की जांच हो सकती है और इसी लूप होल का फायदा उठा करके लगातार बिचौलिए और बड़े व्यापारी अपना मुनाफा करने के लिए अब आड़े आ गए हैं। बिलासपुर में ई-सिटी बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स बनने वाले हैं। पावर सब स्टेशन बनाने के लिए निगम ने 15 करोड़ रुपए की डिमांड की है। PPP मॉडल पर अब बसें चलाई जानी हैं। दरअसल बिलासपुर जिले में ई-सिटी बसों के संचालन के लिए केंद्र सरकार की ओर से PPP मॉडल पर अब टेंडर हो चुका है। बिलासपुर नगर निगम ने ई-सिटी बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स, प्लेटफॉर्म्स और साथ ही सर्विसिंग सेंटर्स, कार्यालय इत्यादि के निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रस्ताव बनकर तैयार हो चुका है। प्रस्ताव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को तकनीकी स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि ई-सिटी बसों के संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां करने जैसे कि ई चार्जिंग पॉइंट्स बनाने, बसों को चार्ज करने के लिए 2500 किलोवाट विद्युत सब स्टेशन की स्थापना समेत इसी प्रकार के सिविल वर्क के लिए फंड केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान से उपलब्ध होगा। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल कार्यों पर तकरीबन 5 करोड़, साथ ही जिसकी 100% पूर्ति केंद्र आपूर्ति होगी। वहीं सिविल वर्क में आने वाले तकरीबन 10 करोड़ के व्यय के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 70 और 30% की होने वाली है। मनरेगा मजदूरों के हर दिन 63 रुपए काट दिए गए और जिसको लेकर दुर्ग में सैकड़ों मजदूरों ने जनपद पंचायत का घेराव कर दिया। दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक स्थित जनपद पंचायत कार्यालय का गुरुवार को सैकड़ों मजदूरों ने घेराव कर दिया। सभी मजदूर ग्राम भंसूली और मोहभट्टा के रहने वाले हैं। उनका आरोप है कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी से प्रतिदिन 63 रुपए की कटौती कर दी गई है। मजदूरों ने अतिरिक्त सीओ को आवेदन देकर कार्यवाही करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पाटन ब्लॉक के ग्राम भंसूली और आश्रित ग्राम मोहभट्टा के सैकड़ों मजदूरों ने मनरेगा के तहत जलाशय के पास सामुदायिक तालाब के गहरीकरण का काम किया था। इसके बाद तकनीकी सहायक अनिरुद्ध ताम्रकार ने उनकी 2 सप्ताह की मजदूरी काट दी। मजदूरों का कहना है कि उनकी मजदूरी काटकर गलत किया गया है। इससे नाराज होकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बीते दिन जनपद पंचायत कार्यालय का सुबह ही घेराव कर दिया। उन्होंने कार्यालय का घेराव करके जमकर नारेबाजी की और मामला बढ़ते देख पाटन पुलिस भी पहुंची, लेकिन समझाने के बाद भी वो अपनी मांगों पर अड़े रहे।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। स्पीकर ने कहा कि डबल इंजन मॉडल में अब तेजी से काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आगामी 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जो आगामी 31 जुलाई तक चलेगा। अफसर इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने बीते दिन मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए साझा की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समय निर्धारित किया है। संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव भेजा था और अभी इसी समय तक विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार डबल इंजन मॉडल के साथ काम करेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी बने हैं और अब तेजी से विकास होगा, ये देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ की प्रगति में तेजी आएगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर इन्होंने मीडिया से बातचीत में ये बातें कही। राजनांदगांव में राइस मिलर के घर पर ईडी का छापा पड़ा, जहां कस्टम मिलिंग घोटाले की जांच के लिए टीम पहुंची हुई है और ये एक हफ्ते के अंतर्गत दूसरी बड़ी कार्यवाही हो रही है। कस्टम मिलिंग में हुए घोटाले की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम राइस मिल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के घर पर छापा मारने पहुंची, जहां ईडी की 6 सदस्यीय टीम सुबह राइस मिलर्स संतोष उर्फ टिल्लू अग्रवाल के ठिकानों पर जांच कर रही है। इनकी राइस मिल जो है चिचोला में स्थित है। छापा कस्टम मिलिंग में प्रोत्साहन राशि के घोटाले को लेकर मारा गया है। अभी कुछ दिन पहले ही डोंगरगढ़ के राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के घर पर भी ईडी ने छापा मारा था। फिलहाल टिल्लू अग्रवाल के निवास में क्या मिला, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। ईडी की टीम अनुपम नगर स्थित घर में जांच पड़ताल कर रही है। राइस मिलर्स पर ईडी का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। तो वहीं 8 जून को एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के घर पर भी छापा मारा गया था, जहां मनोज अग्रवाल बमलेश्वरी मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। उनके घर पर ईडी की कार्यवाही तकरीबन 18 घंटे तक चली थी। बलौदाबाजार हिंसा को लेकर के राज्य सरकार ने देर रात आदेश जारी किया कलेक्टर एसपी निलंबित करने को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने भाजपा की तुलना औरंगजेब से की है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई हिंसा के मामले में जो है राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया कलेक्टर एसपी को हटाने को लेकर। उसके पहले दोपहर में कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच टीम घटनास्थल पर जाकर मुआयना करने पहुंची, जहां इस दौरान टीम के संयोजक और पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा कि जैद खान को क्षतिग्रस्त किया गया, तब एफआईआर भी नहीं हुई। समाज के लोग जांच और कार्यवाही की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और अगर पहले ही जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इसके पहले नेताओं ने सतनामी समाज के धार्मिक स्थल गिरौदपुरी पहुंचकर अमर गुफा में पूजा अर्चना की। जांच टीम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ कई वरिष्ठ नेता और सभी विधायक सम्मिलित हैं। रायपुर से निकलने के दौरान भी डहरिया ने कहा था कि औरंगजेब से ज्यादा बीजेपी ने सतनामी समाज को प्रताड़ित किया है। भाजपा हमेशा से ही हमारे सतनामी समाज के खिलाफ रही। फिलहाल ये बातें इन्होंने कही मीडिया से बातचीत के दौरान। छत्तीसगढ़ में हवाई सुविधाओं के विस्तार को लेकर के बिलासपुर से जगदलपुर के बाद अब अंबिकापुर से कनेक्टिविटी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। हवाई सुविधाओं के विस्तार की कवायद छत्तीसगढ़ में तेज हो रही है, जहां बिलासपुर से जगदलपुर की फ्लाइट शुरू होने के बाद अब अंबिकापुर से भी बिलासपुर को कनेक्शन देने की तैयारी चल रही है। महामाया एयरपोर्ट को लाइसेंस मिलने के बाद एलायंस एयर की कंपनी जल्द ही फ्लाइट सुविधा मुहैया कराने पर विचार कर सकती है। इसके लिए एलायंस एयर कंपनी के अधिकारी बिलासपुर से अंबिकापुर पहुंचे हैं। अफसरों की टीम बीते दिन ट्रायल करेगी, जिसके लेकर जो है आज के दिन ट्रायल करेगी, जहां डीजीसीए से मिली अनुमति को लेकर बिलासपुर से अंबिकापुर की फ्लाइट हो सकती है आने वाले दिन में शुरू हो जाए। बिलासपुर से लेकर जगदलपुर से बुधवार को पहली सीधी फ्लाइट सेवा जो है शुरू कर दी गई और यह उड़ान 10:30 बजे बिलासपुर एयरपोर्ट पर उतरी। बिलासपुर से जगदलपुर 11:14 पर उड़ान भरी गई और इस उड़ान में 44 पैसेंजर थे, जिसमें बिलासपुर से 29 और 15 ट्रांजिट यात्री थे। मुख्यमंत्री साय अब रोजाना विभागों की समीक्षा करने वाले हैं। पहले दिन कृषि विभाग के कामों पर चर्चा की गई और योजनाओं पर भी यहां पर मुआवजा लिया गया। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन से रोजाना विभागों की समीक्षा करने जुट गए हैं। अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करी, जहां इस बैठक के जरिए वो विभागों में चल रहे कामकाज और योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पहले दिन सीएम विष्णुदेव साय कृषि विभाग समेत लगभग 5 विभागों की समीक्षा बैठक
बैठक में सम्मिलित हुए। वहीं बात करें तो मानसून की तैयारियों को लेकर भी अब आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। दरअसल प्रदेश में जल्दी मानसून सक्रिय होने की संभावना है। खेती किसानी के कामों में तेजी आ चुकी है। किसानों के पास खाद बीज की क्या व्यवस्था है, अधिक या कम बारिश होने पर विभाग की क्या तैयारियां हैं, इन सभी विषयों को लेकर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। तो वहीं आज के दिन जो है स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक होगी। इसके अलावा अगर 15 जून की बात करें तो यहाँ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा लेंगे। साथ ही बरसात में दूर दराज के क्षेत्रों में पानी पीने के साफ पानी की उपलब्धता के संबंध में तैयारियों की बैठक लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। दुर्ग विशाखापट्टनम के बीच ये वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी, जहां 8.5 घंटे में ये पूरा सफर तय होगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में दुर्ग से लेकर विशाखापट्टनम तक वंदे भारत एक्सप्रेस इसी महीने से दौड़ने लगेगी। इसकी तैयारी में रेलवे मंडल जुटा हुआ है। रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर दुर्ग से विशाखापट्टनम के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की मांग की थी और इस पर आचार संहिता लगने की वजह से इसकी अधिकृत घोषणा नहीं हो पाई थी। और अब आचार संहिता हटने के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेल मंत्री को लिखे गए पत्र में कहा था कि दुर्ग, भिलाई, चरोदा, कुम्हारी और राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश के मूल निवासी रहते हैं। अधिकांश लोग आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं और वह अक्सर अपने पैतृक निवास और सामाजिक कार्यों में शामिल होने के लिए विशाखापट्टनम और उसके आसपास के क्षेत्रों में आते जाते रहते हैं। लेकिन कम समय में सीधी रेल सुविधा का अभाव है, जिसको लेकर अब एक नई रेल सुविधा का विस्तार देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मानसून अभी बिलासपुर नहीं पहुंच पाया है, लेकिन पहली बारिश में ही बिलासपुर निगम का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल पड़ता दिखाई दिया। दिन भर पड़ी भीषण गर्मी के बाद शाम को झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली, लेकिन ये पानी जलभराव की समस्या की वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा एट द सेम टाइम। दरअसल बिलासपुर जिले में दिन भर तेज धूप और भीषण गर्मी के बाद शाम को बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। तो वही मानसून की पहली बरसात ने ही नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। कई इलाकों में पानी भरा। तो वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश होने की संभावना जताई थी। जून महीने में तापमान में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन भीषण गर्मी से राहत अभी तक नहीं मिल पा रही है। बुधवार को सुबह से चिलचिलाती धूप ने लोगों को हनाकान कर दिया। तो वहीं अगर बात करें गुरुवार की, तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार के माहौल देखने को मिले। वहीं अगर आज के दिन की बात करें तो यहाँ आज के दिन मौसम जो है करवट ले सकता है। पहले ही बरसात में निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरीके से पोल खुलकर रख गई है। सरकंडा और तोरवा इलाके में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों के घरों में और सड़कों का पानी अंदर घुसता दिखाई दिया। वहीं अगर बारिश के चलते कई मोहल्लों में जलभराव की समस्या बढ़ने लगी है। पुराने बस स्टैंड पर पानी भर जाने से यातायात में दिक्कतें हुई, जहां खड़े वाहन में पानी फंस गए। विनोबा नगर और हंसा विहार में भी कुछ इसी प्रकार के हालात देखने को मिले। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 50 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। डेवलपमेंट कार्य के नाम पर ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। 19 जून से लेकर 10 जुलाई तक परिचालन प्रभावित रहेगा। छत्तीसगढ़ में एक और जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल रही है एक के रूप में, तो वहीं छत्तीसगढ़ से अब इसके बदले तकरीबन 50 ट्रेनों को, यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। और ये गाड़ियां 19 जून से लेकर के 10 जुलाई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलने वाली हैं। इसके प्रभाव की वजह से कोलकाता, बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन की ओर से बताया गया है कि पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में डेवलपमेंट कार्य के चलते गाड़ियों का परिचालन कैंसिल किया जा रहा है। भोपाल रेल मंडल में दूसरी लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर यह कैंसिलेशन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश में सबसे पहले अटल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट जारी हुआ और बेटियों को अतिरिक्त लाभ इससे मिलने वाला है। दरअसल बात करें तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने एक बार फिर से मूल्यांकन में अपनी बाजी मार ली है। प्रदेश में सबसे पहले बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 90% से अधिक परीक्षार्थियों ने इसमें सफलता अर्जित की है। वहीं इसमें इसका लाभ अब प्रशिक्षार्थियों को स्कूलों में होने वाली भर्ती में मिल सकता है। तो वहीं बेटियों को भी इससे कई अतिरिक्त लाभ हो सकते हैं जो उनके
के लिए कारगर साबित होगा। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबंधित सभी कॉलेजों में मुख्य परीक्षाओं की समाप्ति हो चुकी है और अब युद्ध स्तर पर मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अथक प्रयासों की वजह से 14 विषयों के परिणाम जारी हो चुके हैं। बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष का परिणाम प्रदेश में सबसे पहले घोषित हुआ है, जिसमें 90% से अधिक विद्यार्थी सफल हुए हैं। ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। सांसद ने कहा कि अभी तो मंत्री रह सकता हूं, लेकिन 14 को रायपुर में विजय जुलूस भी निकाला जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के मंत्री और अब सांसद बन चुके ब्रजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उन्होंने बीते दिन मीडिया के सवालों को लेकर इस पर अपना जवाब साझा किया। साथ ही इशारों में ये बता दिया कि फिलहाल वो इस्तीफे देने की हड़बड़ी में नहीं है। ब्रजमोहन इस वक्त रायपुर दक्षिण से विधायक और साय सरकार में मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव जीतकर वे रायपुर से सांसद बन चुके हैं। पहले ये माना जा रहा था कि मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी और वे केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रजमोहन या तो विधायक रह सकते हैं या फिर सांसद। तो विधायक पद से इस्तीफा दिया तो प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर भी नहीं रहेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल के रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई बैठक से बाहर आए। यहाँ संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सांसदों से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। सवाल था, आप मंत्री पद से कब इस्तीफा दे रहे हैं? तो इन्होंने जवाब में कहा कि जब मीडिया ने इस्तीफे का सवाल ब्रजमोहन से किया तो पहले वो मुस्कुराए, फिर बोले कि मैं मंत्री तो 6 महीने रह सकता हूं, तो अभी आप मंत्री ही रहेंगे? तो इस पर इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस दिन कहेंगे उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। इनकी बातों से ये समझ में आ रहा है कि ये इस्तीफे जल्दी देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार सड़क हादसों की संख्या में वृद्धि हो रही है। जनवरी से लेकर मई तक 6,390 सड़क हादसे हुए, जिसमें 2,969 लोगों की जान चली गई और 5,500 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों की संख्याओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल जनवरी से लेकर मई तक के आंकड़ों में बात करें तो 6,390 सड़क हादसे हुए, जिसमें 2,969 लोगों की जान चली गई। ट्रैफिक आईजी नेहा चंपावत की समीक्षा बैठक के दौरान ये जानकारी सामने आई। इस दौरान इन्होंने बताया कि प्रदेश में हो रही दुर्घटनाओं में 5.46% और मृत्यु दर में तकरीबन 5.5% की बढ़ोतरी हुई है, जो काफी चिंताजनक है। बुधवार को पीएचक्यू में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस में सड़क हादसों की जानकारी और हिट एंड रन केस की क्षतिपूर्ति के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।